हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू सेशन में। ये सेशन आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट लिया गया है। संपूर्ण प्रश्न यूपी बेस्ड प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगा। तो सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या है। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे बसा है जो बताना है, जो कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। तो सभी स्टूडेंट को पता होगा यह सरयू नदी के किनारे बसा। किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे। अगर पूछ दे कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है, तो अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? तो साकेत है। क्या है? साकेत। राइट आंसर क्या होगा? साकेत अयोध्या का प्राचीन नाम है जो कि सरयू नदी के किनारे बसा है। अगर पूछ दे वहाँ की जो राम मंदिर बनाया जा रहा है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तो वहाँ 161 फीट की राम मंदिर का निर्माण किया गया है जो कि 22 जनवरी का उद्घाटन है 2024। समझ रहे हो? गुड। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो राइट आंसर होगा फ्रीऑन गैस। क्या? फ्रीऑन गैस। इसी गैस को और किस नाम से जाना जाता है? CFC के नाम से जाना जाता है। कौन सा गैस? तो फ्रीऑन गैस। तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रीऑन गैस। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या में है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति जो है वह सर्वाधिक जनसंख्या में निवास है? मिर्जापुर, गोरखपुर, इलाहाबाद या देवरिया। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर होगा गोरखपुर। गोरखपुर में जो कि थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या स्थित है। तो राइट आंसर होगा कहाँ? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, श्री रामपुरम में श्रृंगी ऋषि की प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? श्रृंगीरामपुर में श्रृंगी ऋषि की प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है जो आप सभी को बताना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? फारुखाबाद जिला में। किस जिला में यह स्थित है? तो फारुखाबाद जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा और किस देश के राष्ट्रीय गान लिखा है? देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान तो लिखे हैं, इसके अलावा इन्होंने किस देश की और राष्ट्रीय गान लिखे हैं? तो यह किस देश के लिखे हैं? बांग्लादेश के लिखे हैं। किस देश के? बांग्लादेश के लिखे हैं। अगर पूछ दे रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, क्या नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो यह नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कब? 1913 में। तो राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान लिखे थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर होगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित हुआ था? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ था? कहाँ से प्राप्त हुआ था? कौशाम्बी से, अयोध्या से, मथुरा से या देवगढ़ में? तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा देवगढ़ में। देवगढ़ में यह मंदिर प्राप्त हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के जो तार होते हैं किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के, सोने के को या चांदी के या फिर तांबे के? तो हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? नाइक्रोम के। नाइक्रोम के तार किस चीज में बने होते हैं? तो हीटर के तार में। राइट आंसर क्या होगा? नाइक्रोम के तार। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, भुइनिया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? भुइनिया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में
किस जिले में निवास करती है, तो यह किस जिले में निवास करती है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सोनभद्र जिला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस जिला में, तो सोनभद्र जिला में। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होगा, बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम होता है या ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा कि जब लोहे में अगर ये लोहे का रड है, इसमें अगर जंग लगेगा तो इसका भार क्या हो जाएगा, तो इसका भार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा थारू जनजाति। थारू जनजाति जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करती है। अगर पूछ दे कि यह किस जिले में सर्वाधिक थारू जनजाति निवास करती है, तो अभी आप सभी को बताए थे गोरखपुर। कहाँ, तो गोरखपुर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। थारू जनजाति जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करती है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है। देखो माजुली जो नदी द्वीप है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो कि असम में है। कहाँ है, असम में। और असम के किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा पातालपुरी में। कहाँ, असम के किस जिले में, तो पातालपुरी जिले में माजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी द्वीप स्थित है। किस जिले में, तो पातालपुरी में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का परसती लेख प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का परसती लेख प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा प्रयाग में। कहाँ, तो प्रयाग में यह प्राप्त हुआ है शिलालेख। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से पता चलता है समुद्रगुप्त। देखो समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, स्टील में, लोटे में, जस्ते में या पीतल में। तो सभी को पता होगा कि ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होती है जो कि स्टील माना जाता है। क्या, स्टील में सर्वाधिक ध्वनि की चाल होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य कहाँ स्थित है। परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में कहाँ स्थित है। परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थित है, सहारनपुर, इलाहाबाद, ननौरा या फिर साहिबगंज। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ननौरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कहाँ, तो ननौरा में। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। किसे भविष्य की धातु हम कहते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, टाइटेनियम। टाइटेनियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो टाइटेनियम को हम लोग भविष्य का धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। संयुक्त पूर्व सोवियत संघ, जापान, ब्रिटेन या फिर जर्मनी। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से उत्तर प्रदेश में ओबरा ताप विद्युत परियोजना विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। राइट आंसर क्या होगा, पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है
तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बताना है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा की बात करें तो यह मथुरा में होती है। मथुरा में क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। अगर पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो यह गोरखपुर में होती है। कहाँ, गोरखपुर में। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा पूछे तो मथुरा में। अगला प्रश्न है, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। आगरा में, सोनभद्र में, सहारनपुर में या मिर्जापुर में। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सोनभद्र में। कहाँ, सोनभद्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा वन रावत। वन रावत जो है वह न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है। और अधिकतम जनसंख्या वाली बात करें तो यह थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या थारू और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो वन रावत। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा प्रयाग में। कहाँ किया करता था, तो प्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी। जो न्यू हो, पहली बार हो चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज इस प्रकार वाला पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो एग्जाम में आप सभी को 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करें। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या होता है। बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर या डेकामीटर। राइट आंसर क्या होगा कि वायुमंडल दाब मापने का पैमाना क्या होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राष्ट्रपति करेगा, मुख्य न्यायाधीश करेगा या प्रधानमंत्री करेगा। तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति जब भी करेगा तो राज्यपाल ही करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो यह राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। समझ रहे हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सही है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सही है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा जनजाति कौन सा जिला में सर्वाधिक हो। तो यहाँ पे देखो, थारू जनजाति बांदा, गलत। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थारू जनजाति बांदा गलत, राजी जनजाति गोरखपुर, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा, बूसा जो जनजाति है बिजनौर में। यहाँ पे भोटिया जनजाति भी बारांवाकी में, यहाँ पे गलत होगा। राइट आंसर क्या होगा, बुका जो कि बिजनौर में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा पिपरी सोनभद्र में। कहाँ, पिपरी सोनभद्र, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद, यहाँ पे आजाद होगा, चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है। तो कहाँ पे चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा, कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी, कानपुर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है। मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है, तो राइट आंसर क्या होगा, इलाहाबाद जिला। ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद जिला में लगाई जा रही है।
अगला प्रश्न देखो क्या है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि वह अपना शरीर को त्याग देना, आत्मा शरीर से निकलना, उसी को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो यह कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, काशी में, कुशीनगर में, या फिर श्रावस्ती में। तो राइट आंसर होगा कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण का स्थान कहाँ हुआ था, तो यह कुशीनगर में हुआ था। कहाँ, कुशीनगर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है। राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है, मिश्रिका में जो कि सीतापुर जिला में है, दाऊजी में, यह जो मथुरा के निकट है, श्रीरंगापुरम में जो कि फर्रुखाबाद जिले में है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा कि राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा दाऊजी में जो कि मथुरा के निकट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदराबाद में है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदराबाद में है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, मथुरा, आगरा, कानपुर या इलाहाबाद। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। कहाँ स्थित है अकबर का प्रसिद्ध मकबरा, तो आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है, अलीगढ़ की उत्पाद के लिए मशहूर है। अलीगढ़ जो है वह किसके उत्पाद के लिए मशहूर है, ताले बनाने के लिए, चूड़ी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। तो अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, तो यह ताला बनाने के लिए, क्या, ताले बनाने के लिए अलीगढ़ उत्पाद जो कि मशहूर है, किसके उत्पाद में, तो ताले के उत्पाद में। तो आज आप सभी के लिए टॉप 30 प्रश्न ये रहा। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वैसा ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा। समझ हो तो इस सीरीज से ज्वाइन हो जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।